तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। तो स्वाद कहाँ होता है भैया? वस्तु में नहीं, भाव में। काय में होता है? आपका कोई मित्र हो, उसके यहाँ दावत हो, बढ़िया बढ़िया माल बनाए हो, लेकिन परसने वाला दुश्मन आ जाए, परसने वाला, फिर तुम्हें कैसे लगेंगे मालटाल? बताओ, खून जल जाएगा ना? है? हाँ, भोजन किसी के यहाँ भी हो, परसने वाला बहुत प्यार वाला हो, तो तुम एक पुआ की जगह 4 पुआ खाओगे, है ना? स्वाद भाव में होता है। ये बात मेरे शास्त्र और मैं नहीं, इस बात को तो आज अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, जापान, फॉरेन, अफ्रीका, बाहर के देश भी मान गए हैं। स्वाद भाव में होता है, इस बात को पढ़े लिखे माइंडेड लोग भी मान गए हैं। लेकिन माने कब? जब उन्होंने मेरे भारत में वो सत्यनारायण की कथा की पंजीरी खाई। क्या? सत्यनारायण की कथा की क्या तुमने खाई है कब? हैं? बिना चरणामृत के, बिना चरणामृत के हमें पंजीरी देख के फूफा खाई है? खाई है? अच्छा, हम पहले बहुत खाया करते थे, और फिर फूफा ही फूफा चिल्लाते, फूफा फूफा है तो नहीं है। किसी अंग्रेज ने मेरे यहाँ, मेरे भारत में सत्यनारायण की पंजीरी खा ली, और उसे खा के अब तो पागल जाता। ओह वेरी वेरी टेस्टी, ओह डिश आइटम वेरी वेरी टेस्टी, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। वहां से लोगों से उसने जानकारी की, बोले इसमें क्या क्या डाला जा रहा बताओ तो मैं भी बनाऊंगा। उसने बता दिया कि इसमें आटा है, घी में भुना हुआ, ये सामान पड़ा है। वृंदावन की बात है, उसने खुद जाके फिर बनाया, वो सब सामान डाला, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। फिर लौट करके वहीं आया, उस व्यक्ति से पूछा, अरे बोले वो स्वाद नहीं आया जो उस दिन आया था, मैंने घर पे बनाई, देखो ये है। तो उसमें एक बड़ा बूढ़ा था, उसने कहा वो स्वाद तो जिंदगी में नहीं आएगा, जैसे तुम बना रहे हो वैसे कितनी भी महंगे आइटम डाल लेना, फिर तो कैसे आएगा वो बताओ ना। बोले पंडित जी को बुलाओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, उसके बाद पंजीरी साथ में बनाओ, फिर बांटो, फिर बाद में खाओ। सच में? बोले हाँ। फिर उसने सत्यनारायण की कथा कराई, वृंदावन में एक आश्रम ले लिया, पंडित जी बुलाए, सत्यनारायण की कथा हुई, उसके बाद प्रसाद बांटा, फिर उस अंग्रेज ने लिया और जैसे ही चाखा, बोलो वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। मतलब क्या है? स्वाद वस्तु में नहीं, स्वाद भाव में होता है? इसलिए भगवान बोले स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। विदुर जी ने कहा केशव
हमें ऐसा लगता है कि तुमको टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें स्वाद के बारे में, तुम छिलकाओं को स्वादिष्ट बता रहे हो और मेरे गूदे को तुम्हारी जिब्या ठीक मालूम नहीं पड़ रही। भगवान ने कहा काका, वस्तुओं में स्वाद मेरी जीव नहीं खोजती। बोले तो भावना में भावना हो वो भावना बेकार, भावना में भावना हो भावना बेकार, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव हो भव से बेड़ा पार। विदुर जी बोले इसका मतलब मेरे भाव नहीं है, मां विदुरानी के मन में भाव है क्या? भगवान ने कहा काका, भाव तो है लेकिन भाव में चतुराई मिल गई है, भाव में दिमाग घुस गया है, भाव में बुद्धि घुस गई है, और मुझे तो भाव में सिर्फ भाव चाहिए, भाव में कोई मिलावट नहीं चाहिए। तब विदुर जी की समझ में आई कि भगवान के यहां मिलावट नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। भैया विदुरानी में जो भाव है वो विदुर जी में नहीं है, लेकिन और संसार की अपेक्षाकृत विदुर जी में बहुत भाव है। एक संत के यहाँ रोटी लेकर के आया एक बहुत बड़ा उद्योगपति, दुनिया का पैसे वाला। उसकी रोटियां संत ने टांग दी एक खूंटी पर। वो बैठा था कि खाएं तो मेरे सामने खाएं तो अच्छा लगेगा, वो टंगी नहीं। एक गरीब गांव की कोई बुढ़िया एक फटे से छन्ना में और रोटी बांध के लाई और चटनी, हरी मिर्च की बटके और रोटी ने के बीच में लगा के बाकी ऊपर दूसरी रोटी और छन्ना में बांध के लाई। बोली बाबा मेरा प्रसाद। वो रोटी टंगी रही और वो रोटी जैसे ही आई संत ने खोली और पानी लिया और खाना शुरू कर दिया। अब उस सेठ को बड़ा बुरा लगा कि मैं घंटों का बैठा हूं और मेरी रोटी घुटी पे टांग दी। जब कि मैं ऐसे माल लाया हूँ, बढ़िया बढ़िया खीर बना के लाया हूँ, पुआ लाया हूँ, कचौड़ी लाया हूँ, शुद्ध देसी घी की लाया हूँ, और ये चटनी से रोटी लेके आई और बाबा ने ये खाना शुरू कर दिया। उसने कहा बाबा वो मेरी रोटी टंगी है, मेरा भी भोजन है और बढ़िया माल बनाया आपके लिए स्पेशल। स्पेशल कोई माल होगा तो गड़बड़ी तो होनी है साहब, स्पेशल तो स्पेशल है। मेरा प्रसाद। संत ने कहा तेरा प्रसाद नहीं है तभी तो टंगा है। बोले मतलब? उस सेठ को संत ने बुलाया, इधर आओ। उस मैया देखा, मैया यहाँ बैठना, अभी मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो उस मैया की बुढ़िया की रोटी उठाई, छन्ना उठाया और उसकी भी भोजन उतारा और अंदर गए झोपड़ी की दूसरी झोपड़ी में। तब बुढ़िया की रोटी छन्ना में जो बंधी थी ना, उन्हें ऐसे करके दबाया, ऐंठन दी, उसमें से पसीना टपकने लगा और उस पसीने से भी खुशबू आ रही थी। वो एक तरफ रख दिया। उसके बाद फिर उस सेठ का भोजन उठाया, उसे लिया
कपड़े में डाल करके और ऐसे दबाया, उस वस्त्र से, उसके भोजन से खून की धार बहने लगी और उस खून से बदबू आ रही थी। उस सेठ ने कहा बाबा ये क्या? बोले तेरे भोजन में गरीबों के खून की बदबू आ रही है और इस बुढ़िया के भोजन में पसीने की खुशबू आ रही है। तो संत किसी का खून नहीं पीते, पसीने की कमाई का प्रसाद पाते हैं। समझ गया ना? सेठ ने कहा गुरुदेव समझ गया, मैं सब समझ गया और बिल्कुल तुम जो कह रहे हो सत्य है। इस भोजन में गरीबों का खून भरा था। मेरे यहाँ 1500 मजदूर काम करते हैं और मैं उन्हें सताता हूँ, लेकिन आज आपने बताया मेरी खोपड़ी में बात आ गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। समझ गए ना? तो बड़े बड़े घरों में सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। एक बात बताऊं, इस भारत देश में मेरी परंपराएं, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म इतना महान है कि उसकी हर प्रक्रिया से खुशबू आती है। जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को, सभ्यता को अपना लिया है, उनके घरों में कितने भी इत्र छिड़को लेकिन बदबू बंद नहीं होगी। लेकिन मेरे गांव के किसान की मेड़ पे, गांव के किसान की मेड़ पे और घर में से रोटी को कटोर दान आयो होए हैं, चाहे बाम भले ही खीर नहीं होए, रोटी होए, अचार की मिर्च होए और गैया को मडा होए, सारे पकवान फीके न हो तो मुझे बताओ साहब, हैं? फिर किसी की जरूरत नहीं है रसगुल्ला की, रसमलाई की और सोन पपड़ी की। उसका स्वाद निराला होता है। खेत की मेड़ पे कभी कभी मैं जा रहा होता हूँ और मुझे कोई खेत की मेड़ पे कोई मेरे देश की मैया, कोई बिटिया है रोटी लेके जाती दिख जा, मन करता है कि कह दो कि यही मेड़ पे मऊ खवा दे जाओ से एक रोटी है। क्यों? क्योंकि जहाँ वास्तविकता है, जहाँ हकीकत है, जहाँ निष्कपटता है, वहां खुशबू आनी आनी है ना? और जहाँ हकीकत नहीं है, वास्तविकता नहीं है, बनावट है, वहां खुशबू नहीं आएगी, वहां बदबू आएगी। आवत ही फूलो फिरे, जाते ही दीजे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर, भूखो ही जइयो सोए। झोपड़ी होए, गाय के गोबर से लिप्यो हुआ को आंगन होए और चूल्हो होए पुत्यो भयो है, लेकिन गैया को, और गाय भी कैसी? देसी गाय है? और उस गाय का मठा हो और गाय का ही घी या दही या मठा या कुछ भी हो, समझ लो अमृत से भी ज्यादा है। स्वर्ग से इंद्र भी आकर के तरसता है ऐसे झोपड़ी में रोटी खाने के लिए। ऐसी झोपड़ी में आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेह। अच्छा भैया आओ, गैया किन किन के दरवाजे पे है, जरा हाथ खड़ा करो। गौ माता सीधे करो ना, देख लेंदे वो, 1 मिनट में देख लो, सबन के दर्शन कर लो। ठीक है, नीचे कर ले। इनसे मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न भयो, जिनके दरवाजे पे गौ माताएं हैं, और जिन्हें हाथ खड़े ना करे बिन के गौ माता है नहीं। ठीक है, बिन को धन्यवाद ही दूंगा और मुँह पे का बद्दो काय को पाऊँ तो। पर भैया वे धर्मात्मा नहीं माने जाएंगे, सही बताऊं। जिनके घर में तुलसी का बिरबान हो, दरवाजे पर गौ माता का खूंटा न हो। मैंने तो यहां तक देखा है भैया, पहले पंडित जी अपने घर पे कथा कराने के लिए कोई पूजा पाठ करने आते
तो उसमें तांबे का लोटा या स्टील का लोटा रहता है, कलावा बांध देते हैं, रोज से पूजा पाठ में ओम स्वाहा करते नहीं है, या ओम आचमनियम समर्पयामि और पाद्यम समर्पयामि करते हैं। तो फिर उसके बाद जब पंडित जाने लगते हैं तो घर वाले पूछते हैं, तो पंडित जी ये पानी कहाँ डाल दें हम? ध्यान से सुनिएगा। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि इस लोटा को गाय के खूंटा पर डाल देना। ये नहीं कहते कि मोरी में डाल देना, कि घूरे पर डाल देना। इसका मतलब वो पानी बहुत पवित्र है ना, और उसे डालने के लिए गाय का खूंटा बताया है, तो उससे भी पवित्र होगा गाय का खूंटा, तभी तो बताया है? और जिनके दरवाजे पर गौ माता न हो, काय का इंसान है वो? कितना पवित्र गाय का खूंटा बताया है। तो जिनके यहाँ गौ माताएं रहती है ना, उनके यहाँ बहुत सारे रोग नहीं आते, बहुत सारी विघ्न बाधाएं नहीं आती, वे बड़भागी रहते हैं, और उनके यहाँ देवताओं का निवास रहता है, जिनके यहाँ गौ माता रहती है। लेकिन गाय देशी होनी चाहिए, विदेशी गाय गाय नहीं होती। विदुर जी के यहाँ जो भगवान आए और भोजन किया, तृप्त हुए, उसके बाद वहां से गए हैं सीधे विराटनगर। लेकिन धृतराष्ट्र की सभा में भगवान का अपमान हुआ था ना, इसलिए धृतराष्ट्र के हृदय में अग्नि पैदा हो गई, जलन और बेचैनी, उच्चाटन, अशांति हो गई। धृतराष्ट्र ने तुरंत विदुर जी को बुलाया कि भैया मेरे हृदय में पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है। तब विदुर जी ने कहा सच सच कहूं क्या? बोले हाँ सच सच बताओ, तुम कारण क्या है? तो विदुर जी ने बताया कि जिनके घर पे, जिनके आंगन में किसी आए हुए अतिथि का, मेहमान का अपमान हुआ हो, उस आंगन में शांति रह कैसे सकती है? बोले भैया ऐसा क्या हुआ? बोले तुम्हारे यहाँ परमात्मा का अपमान हुआ है, कन्हैया का अपमान हुआ है। बोले अब इसका उपाय क्या है? तब विदुर जी ने कहा भैया अब मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता, ये जो गलती हुई है इसका तो कोई प्रायश्चित नहीं दिखता, लेकिन यदि तुम कुटुंब को और खानदान को बचाना चाहते हो, आगे का उपाय बता सकता हूं। बोले बताओ। तो विदुर जी ने तुम्हें कहा है कि जिस अंग में गलाव पड़ जाए उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। यदि शेषम सुखम जीवती, यदि शेष शरीर को, अंगों को सही रखना चाहते हो तो। लेकिन आपकी भाषा में यदि बात कही जाए तो आलू की बोरी में एक आलू सड़ जाए तो तुरंत वह खोल के छटवाओ और सड़े सड़े आलू फेंक दो, तो बोरी पूरी पूरी पैकेट बच जाएगी, नहीं तो पूरी पैकेट की पैकेट जाएगी। और पैकेट के अगल बगल जो होंगी दूसरे कट्टा, वे तो नहीं आएंगे, वे चले जाएंगे। और बिन के अगल बगल भय भय, और बिन के भय भय, है ना? ऐसे ही जा खानदान में, जा कुल में, जा वंश में
एक आलू सड़े सड़ा आएगो, है ना, तो का होगो? कहवे की जरूरत ना मुझे, समझ लियो। ऐसा ऐसा महाभारत जैसे भयो एक दुर्योधन के कारण, है ना। तो बोले ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है बताऊं कि रहने दूं? और जहां कोई बैठे हो ऐसा तो फिर वो बुरे लग गई बात तो लगन दे है तो क्यों भी कथा रुकवा डोल लाया। अच्छा कह दे भैया आप में तो कोई बैठी तो है? तो बुरा मत मानियो हो, और बुरा मानो तो फिर मानियो का मेरी बात, बुरा मानो तो फिर मानियो का मेरी बात। जैसे विदुर जी वहां कह रहे हैं कि एक भी दुर्योधन रहा तो पूरे खानदान को सुपड़ा साफ होगा, इसलिए इसको त्याग दो तो तुम्हारा पूरा खानदान बच जाएगा। तो ऐसे ही आज भी कुटुंबों में, खानदान में, वंशों में कुछ दुर्योधन पैदा हो जाते हैं, उनकी सीधी सी पहचान है जो हमेशा बिगाड़वे को प्रयास करे, बनवे की बात आवे तो बा में सहयोग न करे, वो दुर्योधन है साहब। यदि अपने परिवारों को आप सही रखना चाहते हो तो ऐसे व्यक्तियों को परिवार से त्याग देना, तो तुम्हारी खानदान में, घर में और आंगन में शांति रहेगी। और जो जावात पे अड़ो रहे कि जी मेरे यहाँ नहीं आयो तो मैं भी जाके जाना आंग न जाऊंगो और न कहूं घर में से, जिद कौन करता है? अच्छा आदमी जिद करता है? नहीं। अच्छे आदमी का हृदय ऐसा होता है जैसे बालू की लकीर, पानी की नहीं कह रहा, पानी की लकीर तो संत का हृदय होता है, लेकिन सज्जन, गृहस्थी, संसारी व्यक्ति भी अच्छा होगा तो जैसे बालू की। ठीक है कोई हम में आपस में बात रह गई थोड़ी बहुत, कोई खरोंच हृदय पे आ गई, दिल में कोई बात ठहर गई, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक रहेगी जब तक ने कहा प्यार नहीं चलेगी। और प्यार चली, हवा चली, लकीर समाप्त। ऐसे ही 2, 4, 6, 10 दिन, महीना, 15 दिन बीते और बात खत्म। लेकिन जो गांठ बांध के रख लेते हैं, महीना न बीत गए और न बात बना में और न बनन दे, बे तो दुर्योधन है, दुर्योधन। मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़ों का अनुभव मैंने सुना है। वे बताते हैं कि लड़ाई में आज तक कबू काबू फायदा नहीं भयो। तुम्हें अनुभव ज्यादा हो जावा तो को लड़ाई में, झगड़े में, पार्टीबाजी में आज तक का वो फायदा भयो हो तो मुझे बताओ, नुकसान में गिना सकता हूं तुम्हें। तो जिससे कभी कोई फायदा न होता हो उस काम को करने में आप इतनी ताकत क्यों झोंक रहे हो? उसे बनाए रखने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अरे भैया, एक ने कही एक ने मानी और समझदार की यही निशानी। और एक बात मैं निवेदन कर दूं आपसे, बड़ा वो माना जाएगा जो पहले झुक जाएगा। बड़ा वो माना जाएगा जो पहले झुक जाएगा। बहुत से गांवों में, बहुत से समाजों में ऐसी अरे जी हमारे में नहीं आए तो हम जाके कब नहीं जाएंगे। आखिर कब तक लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो? समझदार ऐसा होता है गई सो है गई, जब समय बैसो तो जब ऐसो भयो और समय बढ़िया आयो तो मिटाओ, एक है जाओ कितने अच्छे लगोगे। लेकिन ऐसा काम दुर्योधन होने नहीं देंगे। उन दुर्योधनों को पांडवों का और कौरवों का एक होना अच्छा नहीं लगेगा। यदि एक होते हुए दिखेंगे तो शकुनी बीच में आ जाएगा कि भांजे भूल गया उन दिनों को, पीछे के दिन याद कर ले। इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था, जो पीछे की बातों को उखाड़ उखाड़ के सामने रखे वो मामा। कौन सा मामा? शकुनी, है ना। और जो दोनों को मिलाने के लिए
कोशिश करे वो कृष्ण है। और दोनों की फूट पे जो रोवे वो पितामह भीष्म है। और दोनों को अलग अलग करने की, फूट डालने की कोशिश करे वो शकुनी, और अड़ जाए वो दुर्योधन। अब तुम में तो कोई हो तो बुरा मत मानियो, मेरी बात में वापस कर दियो, लेकिन मैंने पहचाने बता दी है। जो पितामह भीष्म होंगे, बिना की चल नहीं रही होगी तो रोएंगे जरूर कि जी मेरे सामने काहे रोए। कैसे मिलके जुलके हंसी खुशी रहते जे लोग हैं, आज एक दूसरे की देहरी पे ना जा रहे। धिक्कार है मेरे ले, मैं बड़ो बूढ़ो बैठे हूं, वे तो न्यूरो होता कि जी मेरी आंखें जी देखना होगा, है ना। और शकुनियों को आनंद आता है जब कौरव में और पांडव में जब बजती है ना, क्योंकि शकुनी तो चाहते ही ये हैं। महाभारत में शकुनी और रामायण में मंथरा। रामायण में मंथरा। और इन दोनों की एक खास पहचान और बताऊं, जो शकुनी है ना, जो फूट डालने वाले हैं ना, वे तुम्हारे हितैषी बनेंगे पहले कि देख मोह तो कुछ लेनो देनो ना, पर मैं तुझे अपना मानता हूं इसलिए तो झुकन नहीं दूंगा, चाहे कचू है जाए। लग तो हितैषी रहा है लेकिन कर क्या रहा है। और उधर मंथरा कहेगी के कैसे जाके कि चेर छाड़ हम होव के रानी, हम रानी थोड़ी आ रही है, पर मो तो तेरी वहां पे आ रही है, कहीं तू कहीं दासी न बन जाए। और ये कान खोल करके सुन लेना सभी लोग, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो, जो तुम्हारो हित चाहेगो वो कबू तुम ऐसी सलाह नहीं देगो साहब। और जी मौत कहोगे मैं तेरा हित चाह रहा हूं, कहने की जरूरत का है, चाहने वाला तो चाहता है, करता है। शकुनी और मंथरा। मैया मंथराओं की पहचान तुम्हें एक और बता दूं, जो बार बार ये कहे हम पे तो साची आवत है, हमें झूठी तो हम पे आवत ना, जो बार बार ये कहे मंथरा की चाची मानी हो, मंथरा तो कम आती। जो बार बार ये कहे कि हम पे तो साची आवत है, तीन वाक्य वाक्य तीन विशेषण, एक ही बतायो मैं, दो और बताऊंगा कब हुआ क्या भाई बता दूं, बोलो है तुम्हें बता दूं, तुम्हें क्या लेना देना भैया, इनकी बात चल रही है मंथरा की। चलो बता देता हूं। एक तो ये कहेगी कि मुंह पे तो साची आवत है, दूसरी बात कहेगी कि देख बहना मैं तो पेट की साफ हूं, मुंह पे तो कोई बात रोकत ना है, मैंने माते सुनी जो की तो तोते कह दिया, तू जाने तेरो। अब पेट की साफ कितनी है देखो, अच्छी बात कबू कुछ कही नहीं। यदि तुम्हारी काऊ ने तुम्हारी बुराई करी हुई बाय जरूर तुमसे आके कहे तो समझ लियो मंथरा नहीं है, मंथरा की चाची है, चाची है ना। पहले तो कहेगी कि मैं वो झूठ ना मत, दूसरी कहेगी कि पेट की साफ हूं वो बात ना रुकत, और तीसरी अब रहने दो फिर कब के ले, ठीक है कह दो जिन्हें बड़ा शौक लग रहा सुनने को। तीसरी ये है, वो ये कहेगी कि बहना तोते प्यारी में कोई ना, तू तो जानते तू तो समझते तोते प्यारी मोह, तो समझ लियो मंत्र ही है वो पूरी की पूरी। क्योंकि जो जिसका प्यारा रहता है वो मुंह से कहने की बात नहीं है, वो तो दिखता है, बखाना थोड़ी जाता है। और जहां बखान शुरू हो गया वहां प्रेम है ही नहीं। क्यों? जहां प्रेम होगा तो को कछु कहे न, को कछु पूछा, को कछु कहे न, को कछु पूछा, को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा।
कछु। तो शकुनी, दुर्योधन, मंथरा, कृष्ण, पितामह भीष्म, इनके विशेषण मैंने बताए हैं। इनको फिर से याद कर लो और समझ लो, और अपने ऊपर जो लक्षण घटता हो उसे समझना। लगता है अब इन घरानों में कान्हा, दिल मेरा लगता नहीं जमाने। दिल मेरा लगता नहीं जमाने। दिल न लगता है अब इन घरानों में कान्हा, दिल मेरा लगता बात चल रही थी, क्या चल रही थी? आलू की तो नहीं चल रही है? बात ये चल रही थी कि एक आलू बोरी में सड़ गया तो पूरी बोरी को, पूरी पैकेट को ले मरेगा, और पैकेट से काम बन जाए तो कोई टेंशन नहीं। कभी कभी तो पूरे कोल्डों को ले मरा। एक आलू शुरुआत में एक ही तो खराब हुआ होगा, और वो किसकी गलती से? किसान की गलती से। क्यों? किसान ने वजन बढ़ाने के चक्कर में कटपीस को छटवाया नहीं। किसान ने वजन बढ़ाने के चक्कर में, ऐसे ही जो परिवार को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में बुरे बच्चों को भी न डांटा, न फटकारा, न सही किया, वो आलू बिगड़ गया। और फिर पूरे कोल्ड के कोल्ड नहीं कहूंगा, पूरे गांव के गांव चले गए हैं। भैया, धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज समझा रहे थे और शकुनी सुन गया। शकुनी की परिभाषा तो समझ गए ना? ऐसे ही जैसे ही सुन के गया, अरे भांजे, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे बारे में कहीं दूसरी जगह कोई बात हो रही हो, उसे तुम तक ला करके यदि वो तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो समझना अच्छा आदमी नहीं है, शकुनी है पक्का। और कहेगा क्या, मैं तो तुम्हें सचेत कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे कान में डाल रहा हूं, जाते तुम सावधान रहियो। तो उसने कान में डाल करके तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, बैर भाव ही तो डाला है, प्रेम तो नहीं डाला ना। हाँ, अच्छा व्यक्ति वो है जो किसी के बारे में तुम्हारे कान में आकर के प्रेम की बातें डाले, वो अच्छा आदमी। और अच्छे आदमी की पहचान तो तुम जानते ही हो, सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ाए। और जो थोता थोता गहिर है, सारों को दे उड़ाए। अब समझ लेना, ठीक है ना? तुम्हारी कहीं प्रशंसा हो रही हो, प्रेम की बातें हो रही हो, उन्हें पकड़ के लावे और तुम्हारे कान में कहे तो समझना सज्जन आदमी है। और तुम्हारी कहीं बुरी बातें रही हो, बुरी चर्चा है रही हो, बाय आके तुम्हारे कान में कहे तो समझना आदमी ठीक नहीं है। लगेगा तो हितैषी जैसा लगेगा, लेकिन है नहीं वो। जो बैर को पनपाए वो शकुनी होता है, जो द्वेष को पनपाए वो शकुनी होता है। जाकर कहे, भांजे पता है क्या क्या हो रहा है तुम्हारे बारे में, तुम सो रहे हो, भड़का दिया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं,
सीधा दुर्योधन आया और उसने कुछ कड़वे वचन अपने काका को विदुर को कह दिए। और जिन परिवारों में चाचा और ताऊओं का अपमान भतीजों से होने लगे तो समझना महाभारत ज्यादा दूर नहीं है। महाभारत ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं भैयाओ कि जहां आदमी की शादी है गई और बच्चा है गए, लेकिन अपने बाप के हाथों और वेतन ते पिट रहे है, लेकिन मुंह में ते आवाज नहीं निकाली। क्या संतान होगी वो साहब। ऐसी संतान को वो तुम्हें महात्मा का वेश धारण कर लिया है। नहीं, मनी मन में प्रणाम करता हूं। वैसे तो वो करने नहीं देते, लेकिन मनी मन प्रणाम करता हूं। संतान हो तो ऐसी हो। इतना बड़ा होकर के अभी बैतों से पिट रहा है और मुंह से उफ नहीं कर रहा। किसी ने आके भड़काया कि यार तुम औलाद वाले हो गए हो, हैं? इस बूढ़े के हाथ तो भी पीटते हो, कुछ कह नहीं सकते। तो वो कहता है ऐसी मार भाग वालों को मिलती है, किसी फूटे नसीब वाले को ऐसी मार नहीं मिलती। और मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरा बाप मुझे मारे तो मुझे खुशी होती है। तू बीच में कहां से आया? ऐसे लोगों के मुंह पे कालुक पोत दोगे ना तो फिर वे दोबारा बात नहीं करेंगे। जो बीच में आने वाले हैं, तू अभी पिट रहा है बता, ऐसा कहने वालों के मुंह पे तुरंत कारोच पोती है, जिससे दोबारा ये गलती न करे। अरे जिसका बाप होगा वही तो पिटाई कर सकेगा, और सपूत इंसान होगा तभी तो पिट रहा होगा। लेकिन ये और बात बता दूं कि जिन्होंने ऐसी पिटाइयां खाई अपने पिताओं से, वे फिर बाद में बहुत फले फूले हैं, बहुत उन्हें सम्मान और धन और सुख और शांति मिली है। और जिन्होंने अपने बापों को फटकारा है, उन्हें क्या मिला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समाज में तुम्हें सैकड़ों घर मिल जाएंगे। रावण ने विभीषण की छाती पर लात मारी, विभीषण को क्या मिला तुम जानते हो, और रावण को क्या मिला तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने अपने काका की छाती पे लात मारी है बातों की। दुर्योधन को क्या मिला तुम जानते हो, और विदुर जी को क्या मिला ये तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाली ने अपने भैया सुग्रीव की छाती पे लात मारी, बाली को क्या मिला ये तुम जानते हो, और सुग्रीव को क्या मिला ये तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लात खाने वालों को क्या मिला और लात मारने वालों को क्या मिला ये जगत जानता है भैया, उसे चर्चा में क्या करूं। राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। कौन को मंत्र? हनुमान जी तो कहे ठीक है, लेकिन हनुमान जी नहीं, मैं संत नाम ले रहा हूं। हनुमान जी संत है, और संत का मंत्र जिसने माना तो राम मिलाए राजपद दीना, है ना। चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो विभीषण हो, है चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे कोई और हो। लात खाने वालों को क्या मिलता है और लात मारने वालों को क्या मिलता है ये प्रसिद्ध है, कहने की जरूरत नहीं। श्लोक एक, अपमानात् तपसो वृद्धि, सम्मानात् तपसक्षय, अर्चितो पूजतो विप्रो दुग्धा गौरव सीदती। अपमान करने से तप और तेज की हानि होती है। अपमान करने से और अपमान सहन करने से तप और तेज की वृद्धि होती है। जिन्होंने अपमान किए उनका हाल देख लो, और जिन्होंने अपमान पिए उनका हाल देख लो। चाहे वो मीरा हो, चाहे नरसी हो, चाहे धन्ना हो, चाहे कर्मा बाई हो, चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो अनुसुईया हो, चाहे कोई और, जिन्होंने अपमान पिए उनका हाल देख लो, और जिन्होंने अपमान किए उनका हाल देख लो। रहा न को कुल रोवन हारा।
एक भी रोने वाला न बचा कोई, तो का एक आध छोरा होगा ताते कोई बच्चा नहीं होगा है। छोरन की गिनती 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। थपेड़ा की पूरे की जनसंख्या नहीं होगी लाख, तो पूरी पंचायत की नहीं होगी है। कल फेरी फिरी जिन जिन गाँव में सबन जोड़ ले तो 1,00,000 नहीं होगी। और बाकी एक कोई कुनबा इतना बड़ो कुनबा, अरे कुनबा का बेटा ही बेटा केवल, कुनबा तो बड़ो है वो। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। तारावन घर दिया न बाती, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लात खाई नहीं, लात खिलाई, है ना। अपमान पिया नहीं, अपमान किया। अब तुम सोच लेना, तुम्हें पीना है कि किसी को पिलाना है? बहुत से लोग किसी को 4-6 सुना करके समझ लेते हैं कि हम बड़े बन गए हैं, मैंने ऐसी ऐसी सुनाई, और फिर कम से कम 20 बार उसको रिवर्स करते हैं, रिपीट। जहां जहां जाएंगे फिर वहां सुनाएंगे, ऐसे सुनाई मैंने, ऐसे ऐसे है, ऐसी ऐसी नहीं, रिवर्स करते हैं बार बार, है ना। तो सुनाने वाला अच्छा इंसान होता है कि बुरा है? बुरा। तो तुम तो कभी सुनाते ही ना, फिर ऐसे कह रहे हैं, नहीं कह रहे सुनाई आपने, कोई बात नहीं। देखो अब तक जो किया कोई बात नहीं, पता न था, लेकिन आज पता लगा, चलो आज से ही ठीक है। जब जागे तभी सवेरा। जिसे हम फायदा समझते हैं वो सबसे बड़ा घाटा है, और जिन बातों में हमने घाटा समझ रखा है उन्हीं में सबसे बड़ा फायदा है। तुम्हारे देश का राष्ट्रपिता, उसने कितने अपमान किए और कितने अपमान पिए, जब गिनती करने बैठोगे तो अचंभे में रह जाओगे, है ना। जिसको हम अपने हृदय में धारण करके रखते हैं हर समय, तुम सब लोग करके रखते हो, करते हो कि नहीं? अरे राजी राजी नहीं, गैर राजी करोगे, क्योंकि वो नोट में बैठा है और नोट को तुम धड़कन पे रखते हो। महात्मा गांधी कौन से नोट में बैठे? 500 के में